आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वालिद साहब का बेसिकली एक वर्कशॉप है, फैमिली बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ऑनलाइन फील्ड की तरफ कैसे आए, कैसे पता चला? आपने लेक्चर थे डिगी स्किल में, बट जो आपके लेक्चर देखे उसमें मुझे तब पता चला कि ये SUB की चीज़ है। बेसिकली घर वालों से पैसे भी नहीं ले सकता था आई स्किल में ज्वाइन शर्म के हो। मारे। घर वालों का यही कॉन्सेप्ट था कि एक फ्रॉड है तो इससे कुछ नहीं आएगा। उससे ऑलमोस्ट मैंने $30,000 अर्न किया था एक ही प्रोफाइल। एक ही प्रोफाइल से। आप फाइवर पे सर्विसेज कौन सी SEO की देते हो? जो बैकलिंक्स की सर्विस वो मेरी खुद की टीम है, वो उसको बनाती है। बैकलिंक्स गेस्ट पोस्ट हम आउटसोर्स करते हैं। कैसे इतना मैनेज करते हो यार? लोगों से एक प्रोफाइल नहीं होती, वो कहते हैं मैं नींद नहीं पूरी होती। लड़कों को मैंने ट्रेन भी खुद किया फाइवर के ऊपर। ऑटोमेशन बेसिकली ऑलरेडी है बट उसमें हमने थोड़ा सा कस्टमाइजेशन की हुई है। तो VVRO के बारे में भी बता दें आवाम को, क्या होते हैं वो? और हमारा टारगेट होता है कि एक प्रोफाइल से $10,000 जनरेट करना। न्यूबीज को अगेन कोई सजेशन आप देना चाहें? जिस तरह मैंने कहा नैनो में जाए, जिसमें 1000 का कंपटीशन है उसमें अपनी गिग बनाएं। सेकेंडली अपना अकाउंट को ऑनलाइन रखें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नांडला, एक दफ़ा फिर आपके सामने एक और ज़बरदस्त सी सक्सेस स्टोरी के साथ। मेरे साथ हैं मोहम्मद इमरान। इनका ताल्लुक अगेन एक छोटे से शहर से है, पतोकी का तारुफ मेरे सामने इसलिए है कि मेरे घर का जो लॉन है, वहाँ के जो पौधे हैं, दरख्त हैं, वो वहीं से आए हुए हैं, तो इसलिए मुझे तो पता है वहाँ का। तो मोहम्मद इमरान सर्विसेज दे रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, SEO की ऑन फाइवर, और मल्टीपल प्रोफाइल्स रन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 30। मुझे जब इन्होंने बताया मैं खुद हैरान हुआ। इनसे हम पूछेंगे कि मल्टीपल प्रोफाइल्स कैसे रन करते हैं, उसको रैंक कैसे करते हैं, और इन्होंने 30 प्रोफाइल्स को मैनेज करने के लिए ऑटोमेशन टेक्निक्स यूज की। ऑटोमेशन इस सेंस में कि एक ही जगह पे इनके मैसेजेस आते हैं, एक ही जगह पे इनका ऑर्डर आता है, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं डिफरेंट लोग जो 30 प्रोफाइल्स को रन कर रहे हैं, वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जहाँ पे कोई बंदा स्टक होता है, लेट्स सपोज एक क्यूरी आ गई और उसको आंसर नहीं आ रहा, तो उसको कैसे एड्रेस करते हैं। तो ये सब कुछ बड़ा एक्साइटिंग है। इसमें लर्निंग के लिए आपके लिए बहुत कुछ होगा, तो आपने कंप्लीट इंटरव्यू देखना है। और इनका रेवेन्यू माशाल्लाह $100,000 से ज्यादा ये अब तक बना चुके हैं। तकरीबन $6-7 हज़ार पर मंथ माशाल्लाह रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और इतने ये बड़े लेवल पे कैसे पहुंचे, और विद इन मे बी 2 years, हाँ सिर्फ 2-1 साल के अंदर अंदर ये इतने बड़ा माइलस्टोन इन्होंने कैसे अचीव किया, ये हम इनसे पूछेंगे। जी इमरान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू यार, आप इतनी दूर से आए हो, बहुत शुक्रिया। आपका ताल्लुक है आई स्किल्स बैच X से, राइट? या राइट। बताओगे मुझे अपना थोड़ा बैकग्राउंड, वालिद साहब क्या करते हैं, तालीम कितनी है? वालिद साहब का बेसिकली एक वर्कशॉप है लाहौर में, सर्जिकल के फर्नीचर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ये जो बेड्स वगैरह? जी, बेड्स, ट्रॉली, व्हीलचेयर्स। ठीक है। 2 बड़े भाई हैं, उन्होंने इनके स्टडी की हुई, एक ने MBA फाइनेंस किया हुआ, एक ने MBA MPhil मार्केटिंग किया हुआ है। वो दोनों अच्छे, पढ़ने में भी अच्छे थे, और मैं थोड़ा कम था क्योंकि मेरा ज़्यादा जो था तवज्जो थी IT की तरफ। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। किस ईयर में की थी? ये रिसेंटली फरवरी में कंप्लीट हुई है, 2024। तो ये करते हुए ही आपने माशाल्लाह उधर भी Yes. अपना करियर सेट कर लिया। ऑनलाइन फील्ड की तरफ कैसे आए, कैसे पता चला? और आपने लेक्चर थे डिगी स्किल में, बैच 3 में मैंने इन्वॉल्व किया था। उसमें आपके लेक्चर थे एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। उससे पहले मैंने वर्डप्रेस सीखा था यूट्यूब से ही, डेवलपमेंट करके फेसबुक पर कर रहा था लोकली पाकिस्तान में। बट जो आपके लेक्चर देखे उसमें मुझे तब पता चला कि ये SUB की चीज़ है। उसमें भी हम एफिलिएट के थ्रू, एडसन के थ्रू पेमेंट इनके अर्निंग कर सकते हैं। तब उतनी पेमेंट नहीं थी पास, फैमिली बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैंने बेसिकली फैमिली ने मुझे जो फोर्स किया था वो मेडिकल की तरफ किया था। मेडिकल का आप फील्ड में जाओ, डॉक्टर्स बनो। बट 1 साल मैंने वहाँ पर वेस्ट किया, फैमिली को वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी की। FSC के बाद? उसके बाद फिर इनके वो उसको मैंने स्किप कर दिया। अगेन अपने इस तरफ आ गया मैं, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैंने। उस दौरानिए में बेसिकली घर वालों से पैसे भी नहीं ले सकता था कि आई स्किल में ज्वाइन हो। बिल्कुल सही है। फैमिली में मवाहत था जो कि इनके इस तरफ आया हूँ। घर वालों का यही कॉन्सेप्ट था कि एक फ्रॉड है तो इससे कुछ नहीं आएगा, टाइम वेस्ट कर रहा है। तो बट मैं फिर भी लगा रहा, पाकिस्तानियों की वेबसाइट बनाता रहा हूँ लोकली, क्यों फाइवर का तब मेरे जहन में कॉन्सेप्ट नहीं था कि फाइवर भी कोई चीज़ है, वहाँ से भी अर्निंग हो सकती है। मैं लोकली उनके वेबसाइट वहाँ पर आप फीस के पैसे इकट्ठे किए, SBTX में ज्वाइन हो गया। और इसके बाद आपके लेक्चर देखे SEO के ऊपर, और उसके ऊपर फिर बैकलिंक्स का मेन मुझे पता चला कि बैकलिंक्स भी है। फिर उसके ऊपर मैंने फाइवर की प्रोफाइल बनाई। तो देन उसको अभी 1-2 मंथ मैंने वैसे रहा, कोई भी ऑर्डर नहीं आया। तो फिर फेसबुक पर पोस्ट लगी थी VVRO की। मैंने वहाँ पर सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि VVRO क्या होते हैं। तो वहाँ से पता चला कि ये फेक ऑर्डर्स होते हैं, फाइवर पर लगते हैं। फिर उसके थ्रू इनके फाइवर अकाउंट रैंक होता है। कहने वाले बहुत ज़्यादा थे कि हम प्रोवाइड करेंगे, करने वाले थोड़े थे। उसके बाद इनकी एक ऑथेंटिक लड़का मिला, उससे मैंने VVRO लिया अपने प्रोफाइल पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोफाइल बहुत अच्छी चली थी। उससे ऑलमोस्ट मैंने $30,000 अर्न किया था एक ही प्रोफाइल से। तभी मुझे ये नहीं था कि ये बंद होगी या मैं चल रही है, चलती रहेगी, इसमें कोई सिनेरियो नहीं। बंद क्यों हुई थी? बंद उसमें यही हुई थी VVRO की वजह से, डिटेक्ट हो गए थे। सितंबर में अपडेट आई थी, उसमें इनके वो डिटेक्ट होकर वो बंद हो गया था। आप फाइवर पे सर्विसेज किस तरह की, कौन सी SEO की देते हो? मैं वहाँ पर जस्ट ऑफ पेज SEO सर्विस देता हूँ। बैकलिंक्स होगी,
गेस्ट पोस्टिंग होगी और मंथली ऑफ पेज एसईओ सर्विस होगी। ठीक है। वर्डप्रेस को मैंने इसलिए स्किप कर दिया कि वहाँ पर इनके टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था और क्लाइंट्स रीज़न बहुत ज़्यादा मांगते थे कि वहाँ पर पैडिंग कम है, वहाँ पर लोगो इसको ऐसा कर दो, ये चीज़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को स्किप कर दिया। फिर ऑफ पेज लेट्स सपोज आप बैकलिंक्स आप भेजते हो, तो जो बैकलिंक्स जिन साइट से भेजते हो आप अपना पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है या आउटसोर्स करते हो, जिस तरह नॉर्मली गेस्ट पोस्टिंग का बिजनेस वर्क करता है? गेस्ट पोस्टिंग का तो मैं टोटली आउटसोर्स करता हूँ। बांग्लादेश में मेरे हैं क्लाइंट्स, उनके थ्रू मैं आउटसोर्स करता हूँ। उनके क्लाइंट्स मतलब आपके वेंडर्स? मेरे वेंडर्स, ठीक है। उनसे मैं सर्विस, वो बहुत चीपेस्ट मुझे सर्विस दे रहे हैं। जो बैकलिंक्स की सर्विस वो मेरी खुद की टीम है, वो उसको बनाती है बैकलिंक्स। गेस्ट पोस्ट हम आउटसोर्स करते हैं। तो इसमें कितना एक बचत होती है? लेट्स सपोज आप उनको पे कितना करते हो, आप ऑर्डर कितना पकड़ते हो, दरमियान में बचत? मेरी हाईएस्ट जो गेस्ट पोस्ट की जो पे प्राइसिंग है वो $10 है। उसकी जो मेरी चार्ज क्लाइंट से प्राइस है वो $200 तक है। मतलब जो पे करते हो $10 और जो चार्ज करते हो $200? यस। उसको खुद नहीं पता उन बंगालियों को कि उनकी फर्म में वो रीसेलर काम कर रही है, उनका काम यही है रीसेलिंग करना। उनकी खुद की वेबसाइट है, वो आगे इनके आउटसोर्स करते हैं रीसेलर्स, जिस तरह हम उनको ऑर्डर देते हैं वो फुलफिलमेंट करते हैं। अच्छा, अब आपने बताया कि आप मल्टीपल 30 प्रोफाइल्स रन कर रहे हो, कैसे इतना मैनेज करते हो यार? लोगों से एक प्रोफाइल नहीं होती, वो कहते हैं मेरी नींद नहीं पूरी होती। जब मेरी फर्स्ट प्रोफाइल बंद हुई थी तो उससे मैं बहुत डिसऑर्डर हुआ था। बनता भी था $30,000 में बंद हो जाए। स्ट्रगल भी काफ़ी की थी उस प्रोफाइल को रैंक करने के लिए। फिर मैंने सोचा कि ये बंद होने का सिलसिला फाइवर में चलता ही रहेगा, ये फाइवर नहीं छोड़ेगा किसी को भी जो वीवीआर के थ्रू रैंक होते हैं। तो फिर डेफिनेट मैंने एक प्रोफाइल 2 बनाई, 3 बनाई, इस तरह बनाते। अभी मेरे पास अलहमदुलिल्लाह टीम है, लड़कों को मैं ट्रेन भी खुद किया फाइवर के ऊपर, किस तरह मैनेज करना, किस तरह चलना है। सीख के भाग नहीं जाते? अब ये चीज़ बेसिकली मैं छोटी सी सिटी से हूँ, तो वहाँ पर उन्होंने सीखा भी मुझसे है, तो फिर भागने का कॉन्सेप्ट नहीं है उनके जहन में। 30 बंदों को दी हुई हैं 30 प्रोफाइल्स? उसमें से जो 10 प्रोफाइल पर्सनली मैं मैनेज करता हूँ, मेरे ऑफिस में होती हैं। ठीक है। और जो 20 या 20 के अबव हैं वो लड़कों को दी हुई हैं। अब उनका सिनेरियो ये होता है, वो परसेंटेज मुझे पे करते हैं। अच्छा, चलाते वही हैं, ऑर्डर्स वही लेते हैं, हम फुलफिलमेंट हम करते हैं। अगर कोई वहाँ पर स्टक होता है, अब इसमें होगा कि क्वेश्चन के स्टक हो जाते हैं, वो किस तरह डील करते हैं क्लाइंट्स को। हमने एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें सभी मेंबर्स ऐड हैं, वो सारे सेलर्स ऐड हैं? सभी सेलर्स ऐड हैं। अभी उसमें जिस क्लाइंट का कोई क्वेश्चन आता है वो वहाँ पर फॉरवर्ड करता है, उसके पास उसका आंसर नहीं है। लेट्स सपोज मैं आपके लिए वर्क करता हूँ, तो मुझे एक मैसेज आया जो टेक्निकल है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या चाह रहा है, तो मैं वो मैसेज कॉपी करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा जिसमें सब है, बिल्कुल आप भी हो, बिल्कुल, और आप या कोई और जो अवेलेबल होगा वो उसका आंसर बना के मुझे देगा, मैं उस क्लाइंट को जवाब दूंगा। बिल्कुल। अब इसमें ये भी है कि सभी को प्रोफाइल मैंने ही बना के दी हुई है, उन पर जो भी इन्वेस्टमेंट वो सब कुछ हम खुद ही करते हैं, बस उसका काम है उसको मैनेज करना। ठीक है। अब ऑर्डर आ गया, अब ऑर्डर मैनुअली आपको व्हाट्सएप भेजता है? ऑटोमेशन बेसिकली ऑलरेडी है, बट उसमें हमने थोड़ा सा कस्टमाइजेशन की हुई है। ठीक है। हमने हर ईमेल के अंदर फॉरवर्डिंग सिस्टम होता है, ओके, जीमेल के अंदर, उसमें अंदर हमने एक फिल्टर ऐड किया हुआ है कि जस्ट जो फाइवर का ऑर्डर आएगा, एक तो मैसेजेस के भी ऑर्डर मैसेज आते रहे, ईमेल्स आती हैं, मैसेज आ गया क्लाइंट, वो नहीं आएगा आपके, वो नहीं आएगा। जस्ट जो ऑर्डर्स की ईमेल होती है वो हमारी एक डेडिकेटेड ईमेल हमने बनाई हुई है, उसमें ऑटोमेटिकली वो ईमेल आ जाती है हमें। आप लोगों को समझाने के लिए मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं, सादा कर दूं। जीमेल के अंदर फिल्टर्स और फॉरवर्डर्स होते हैं। फिल्टर क्या होते हैं कि लेट्स सपोज अगर फ्रॉम इस ईमेल से है ये एक्शन परफॉर्म हो जाए, अगर कंटेंट के अंदर फलां चीज है, या इसके अंदर अटैचमेंट है, या इसका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ये वर्ड है, उन ईमेल्स पे ये एक्शन परफॉर्म हो जाए। यस, यही फिल्टर। अच्छा, अब वो फिल्टर हो गई वो तरह की ईमेल, अब उनको आपने फॉरवर्डर लगा दिया। फॉरवर्डर लेट्स सपोज abc@gmail से xyz@gmail पे फॉरवर्ड हो जाए। तब इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने फिल्टर लगाया हुआ है, जो ऑर्डर वाली ईमेल होगी सिर्फ वो फॉरवर्ड होगी। लेट्स सपोज उस बंदे को बताने की जरूरत भी नहीं है कि ऑर्डर आ गया है या क्या बना, बार बार पूछने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, फिर वापसी उसको डिलीवरी का कैसे बताते हो आप? अब डिलीवरी हमने बनाया सभी सिस्टम जो हमने गूगल पर ही किया हुआ है, गूगल शीट्स के थ्रू। ठीक है। शीट पर हम ऑर्डर्स बनाते हैं, बैकलिंक्स का, गेस्ट पोस्ट का, और उसका स्टेटस लिख दिया, पेंडिंग है, फुलफिल्ड है, या जो बिल्कुल। अब उसके साथ भी शीट हमारी शेयर एक डेडिकेटेड उसके लड़के के साथ जिसका सेलर है, ठीक है, उसका ऑर्डर आईडी उसने रख दी कि ये इतना ऑर्डर आया हमें। अब उसमें हम स्टेटस अपडेट कर देंगे, डन हो गया, और जो शीट हमने बनाई है वर्क की उसका ईमेल पर शेयर कर देंगे, उसको ईमेल पर नोटिफिकेशन चला जाएगा इस ऑर्डर की ईमेल आ गई है। अच्छा, शीट जब अपडेट होगी तो उसको ईमेल जाएगी, ईमेल चली जाएगी। कितना एक सेफ है या कितना एक रिस्की है ये सारा कुछ करना? ये लगा लेंगे 50-50 है, जब तक चल रहा है तो चल रहा है। हमारा टारगेट होता है कि एक प्रोफाइल से $10,000 जनरेट करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम करते हैं। उसके बाद टारगेट है, उसके बाद बंद भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। सही है। तो आपने अब पहले हम वीआर और बाहर से परचेज कर रहे थे तो वो ऑथेंटिक नहीं दे रहे थे, कोई लोग कुछ यूज कर रहे थे, कुछ असल में वो ऑथेंटिक वर्ड शायद ठीक नहीं है, बेचारे वो खुद इनएक्सपीरियंस होते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि कहाँ से चीज पकड़ी जा सकती है। तो एक जो सेलर खुद होता है उसको बेहतर अंदाजा होता है इस बात का। गिग्स रैंक करने के लिए तो आपने बता दिया जी,
VVRO है। तो VVRO के बारे में भी बता दें आवाम को, क्या होते हैं वो और VVRO एक किस्म का ऑर्डर ही होता है, बट वो होता है फेक है। जिस तरह हमने एक USA की प्रोफाइल बनाई है, हम उसके थ्रू अपनी ही प्रोफाइल में ऑर्डर कर देंगे और उसको फुलफिलमेंट करेंगे और फुलफिलमेंट करके डिलीवर कर देंगे और उसे वहाँ से बैठ कर खुद ही एक्सेप्ट करके खुद ही एक 5 स्टार रिव्यू दे देंगे। इसे VVRO कहते हैं। फेक ऑर्डर भी कह सकते हैं, बट इस फाइवर को ये लगता है कि ये ऑथेंटिक बेस है, जेन्युइन है। अच्छा, न्यूबीज को क्या टिप्स देंगे? इट इज स्टिल रेलेवेंट? वो कह रहे हैं नहीं जी SEO मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी जो न्यू भी हैं वो माइक्रो निश पर जा सकते हैं, नैनो। इनके जिस हिसाब से बैकलिंक्स सर्च करते हैं फाइवर पर, बहुत ज़्यादा गिग्स आती हैं, 20,000 30,000 कंपटीशन। अभी वहाँ पर कर रहे हैं मेडिकल बैकलिंक्स, शॉपिफाई बैकलिंक्स, ई-कॉमर्स बैकलिंक्स। नैरो कर रहे हैं उस चीज़ को, उसमें भी 1000 सर्विसेज आएंगे, उसमें अगर वो गिग्स बनाते हैं वो डेफिनेटली रैंक होती हैं। सम टाइम हुआ है कि अभी मैं प्रोफाइल बनाकर चाय पीने गया हूँ, आने तक $50 का ऑर्डर लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो भी आता है ना, वैसे आपकी तरह वो सारे ये सजेस्ट करते हैं कि अब चूंकि मैक्रो निशेस में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, तो हमें थोड़ा माइक्रो, थोड़ा नैनो करके चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। न्यूबीज को अगेन कोई सजेशन आप देना चाहें, वे फॉरवर्ड क्या है? अगर आप उनको बताएं कि यार ये रास्ता है, इस रास्ते पे चल के आप इतने अरसे में यहाँ तक पहुँच सकते हो, तो वो क्या होगा? अगर न्यू बी के पास अगर इन्वेस्टमेंट है देन तो VVRO एक वे है कि उससे वो जल्दी इनके फाइवर पर रैंक हो सकता है, अर्निंग स्टार्ट हो सकता है। ऑर्गेनिकली नहीं हो सकता गिग रैंक? मैंने कहा जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, जल्दी इन्वेस्टमेंट जरूरत होती है वैसे इसमें 50,000 इनफ होता है। अगर आपने रुपीस? 50,000 रुपीज़, ठीक है। अगर न्यू भी है उसको, जैसा मैंने कहा, नैनो में जाए, हर चीज़ को जिसमें 1000 का कंपटीशन है उसमें अपनी गिग बनाए। सेकंडली अपना अकाउंट को ऑनलाइन रखे। अभी क्या होता है कि अकाउंट बना लिया है, अकाउंट को छोड़ दिया, देखते तक नहीं है, उसमें ऑर्डर आने के चांसेस नहीं है। अकाउंट को ऑनलाइन रखें। जो जितने भी बायर आते हैं वो हमेशा ऑनलाइन का फिल्टर ज़रूर अप्लाई करते हैं। जो ऑनलाइन का फिल्टर अप्लाई करेंगे, 1000 की जो अगर कंपटीशन उसमें रह जाती है जस्ट 50-60 सेलर, अगर उसमें आपकी गिग शो होगी, डेफिनेटली आपको ऑर्डर आएगा। चलें, थैंक यू सो मच इमरान, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे जी। तो ये इमरान थे। आई होप कि आपको लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिला होगा। मिलते हैं एक और एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।